शुभ संध्या। नमस्कार। मैं मंजू कर्नाटक सम्मानित विश्व हिंदी सृजन सागर मंच का नमन और अभिनंदन करती हूँ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर कैद का इस मंच पर हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारे दूसरे अतिथि उपस्थित नहीं हैं, तो उनका अभिनंदन बाद में किया जाएगा। बड़ा गर्व का क्षण है आज हमारे लिए कि आप जैसा अतिथि हमारे मध्य में अपना कीमती समय देकर उपस्थित है। तो सर, हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम हर कार्य का आरंभ ईश्वर वंदना से करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं साहित्य की अधिष्ठात्री देवी वागीशा सरस्वती का नमन करती हूँ और नवरात्रि में दुर्गा के 9 रूपों का भी नमन करती हूँ। दुर्गा के 9 रूप हम सबकी रक्षा करें। आजकल देश में चारों तरफ दशहरा पर्व की धूम है। दशहरा अन्याय, असत्य, अत्याचार पर न्याय, सत्य और करुणा का पर्व है। इन सब की अच्छी भावनाओं की विजय का पर्व है। तो सर, हमारे मंच का भी हमने उद्देश्य रखा है कि हम अपनी छोटी छोटी रचनाओं के माध्यम से ही सही समाज की बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक कर मानवीय चेतना को विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए मैं आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की स्तुति से कर रही हूं। वंदना का यह अंश रामचरित मानस के सुंदरकांड के मंगलाचरण से लिया गया है। तो प्रस्तुत है राम की वंदना। शांतम शाश्वतम अप्रिय मनधम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्यास्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरामि मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयम् दनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणां मधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रस्तुत वंदना का भावार्थ है शांत, सनातन, अप्रमेय, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी जिनकी सेवा करते हैं, सर्वव्यापक, देवताओं में श्रेष्ठ, मनुष्य रूप में दिखने वाले, पापों के हारी, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ राम की मैं वंदना करती हूँ। हे रघुनाथ जी, मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए और अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। राम की वंदना हनुमान के बिना पूरी नहीं होती। अंतिम 2 पंक्तियां हनुमान के लिए ही थी कि हे बल के धाम, सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र को मैं प्रणाम करती हूँ। राम हम सबकी रक्षा करें, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ने में हमारी सहायता करें। तो महोदय, आज 16 अक्टूबर मंच के लिए खुशियों से भरा हुआ दिन है। आज मंच का जन्मदिन मनाने के लिए हमारे बीच एक सहृदय समाज सेवी उपस्थित है। आज मंच के लिए पूरा दिन शुभकामनाओं
और जश्न का दिन है। हमारे बीच आप जैसे व्यक्ति का असाधारण व्यक्तित्व का पधारना एक सौभाग्य की बात है। महोदय, मैंने आपके लिए कविता लिखी है कि एक चांद आज आसमान से जमीन पर उतर आया है। एक चांद आज आसमान से जमीन पर उतर आया है, अपनी कीर्ति ज्योत्सना को भी अपने साथ लाया है। अपनी कीर्ति ज्योत्सना को भी अपने साथ लाया है। देख आपको देख आपको मंच में आंखों के बंधनवार सजे हैं। देख आपको मंच में आंखों के बंधनवार सजे हैं। एक तेजस्वी सितारा मंच की शोभा बढ़ा रहा है। महोदय, हम सब दिल से आपका अभिनंदन कर रहे हैं। तो इसके अतिरिक्त हमारे मंच के जो भी पदाधिकारी हैं, मंच पर उपस्थित आदरणीय कपूराराम मेघसेतु जी, जो इस घोंसले को तिनके तिनके से जिन्होंने बनाया है, आज ये घोंसला विस्तृत हो गया है, इसमें बहुत से पंछी निवास कर रहे हैं रचनाकार रूपी। और आदरणीय इंद्रजीत सिहाग जी, आपका भी मैं मंच पर अभिनंदन करती हूँ। इसके अतिरिक्त मंच के पीछे हमारे मंच के सभी सम्मानित सदस्य, श्रोतागण, दर्शक, पाठकगण, जो इस मंच के लिए नींव की एक एक ईंट है, जो दिखाई नहीं देते, सबके सामने नहीं आते, लेकिन जिनके बिना कोई भी मंच रूपी भवन बन ही नहीं सकता है, तो उन सब का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पिछले वर्ष थोड़ा सा मैं मंच का परिचय देती हूँ, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। 16 अक्टूबर को साहित्य साधना के लिए इस मंच की स्थापना मुट्ठी भर रचनाकारों के साथ हुई और यह संख्या आज 2400 तक पहुंच गई है। कपूराराम जी, क्या मैं सही हूं? और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। अब मैं कुछ पंक्तियों के द्वारा मंच का भी संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मंच में मैंने किसी का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि नाम लिखने से जब नाम छूट जाते हैं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए मैंने सबके लिए लिखा है। तो जिस मंच के हैं विद्वान संस्थापक, प्रतिष्ठित विज्ञ हैं अध्यक्ष, जिस मंच के विद्वान हैं संस्थापक, प्रतिष्ठित विज्ञ हैं अध्यक्ष, उपाध्यक्षा अति विदुषी, अति कुशल हैं महासचिव, गंभीर और चिंतनशील सचिव इसके, गंभीर और चिंतनशील सचिव इसके, अनूठा है अभियान, सब मिलकर मंत्रणा करते, निरंतर बढ़ाते मंच का अभियान। समान है हर रचनाकार यहाँ, सबसे आदर ही पाता। समान है हर रचनाकार यहाँ, सबसे आदर ही पाता। एक बार जो आए इसके द्वार, एक बार जो आए इसके द्वार, लौट कभी न पाता। तो महोदय, मंच के श्रोता, दर्शक तथा सभी रचनाकार, आज सबसे पहले हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर कैद साहब का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले इतना विस्तृत परिचय है आपका, मैंने उसमें से संक्षिप्त कर लिया है, सर माफ करिएगा। तो आपको मंच पर बुलाने से पहले मैं मंच के साथियों से आपका परिचय कराना चाहती हूँ। तो सर, 2 लाइनें आपके लिए लिखी हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व आपका, बहुआयामी व्यक्तित्व आपका, सूरज जैसा काम। बहुआयामी व्यक्तित्व आपका, सूरज जैसा काम। आप आए मंच पर, मिल गए हमको चारों धाम। आप आए मंच पर, मिल गए हमको चारों धाम। तो आपका, जितने भी श्रोता दर्शक सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे, आपका पूरा नाम है डॉक्टर जोगा सिंह कैद, नेचुरोपैथी के प्रसिद्ध चिकित्सक, जो निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं और लोगों को एलोपैथी के नुकसान से बचाने की कोशिश करते हैं। आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं। आकाशवाणी सूरतगढ़
जिला श्री गंगानगर के मुख्य उद्घोषक पद से आप सेवानिवृत्त हैं। आप सालासर धाम यात्रियों के लिए निःशुल्क भंडारे का आयोजन भी करते हैं। आपका सबसे अविस्मरणीय योगदान है बीकानेर मेडिकल कॉलेज को छात्रों के अध्ययन हेतु आपने अपनी देहदान कर दी है। सर, जब मैं आपके बारे में ये शब्द लिख रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे, हम दधीची की कहानियां पढ़ते थे तो यकीन नहीं आता था, लेकिन दधीची जो आप भी आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप जैसे दधीची जो समाज के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं। आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। सर माफ करिएगा, मैं किसी को एंटर करना है वो एंटर कर लेती हूँ। मंजू जी, किरण दयाल जी लिख रहे हैं। हेलो मंजू जी। नहीं, वो देख रही हैं दर्शक के रूप में जी। नहीं, किरण दयाल जी लिख रहे हैं, कार्यक्रम फेसबुक पर नहीं आ रहा वो, ऐसा कमेंट किया हूँ। नहीं, आप एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी हैं। आपकी रचनाएं नियमित रूप से पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। सर डॉक्टर कैद साहब, आपकी विद्वता और आपके बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रकाश हमारे मार्ग को भी रोशन करेगा। हमें आपका निर्देशन हमेशा मिलेगा, यह मेरा विश्वास है। आप जैसा गरिमाशाली व्यक्ति मंच को आशीर्वचन प्रदान करे, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। स्वागत है सर आपका। हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ शब्द सुने जो हमारा मार्गदर्शन करें। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद संचालिका महोदया श्रीमती डॉक्टर मंजू जी कर्नाटक हमारे बीच हैं, संचालन कर रही हैं मंच का। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि महिलाएं आगे आकर बढ़ चढ़कर हर क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं, दुनिया में नाम कमा रही हैं। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय रहता है। तो सबसे पहले आज मंच का स्थापना दिवस है। सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं और जितने भी सदस्य हैं, जितने भी इसके कार्यकर्ता हैं, जितने भी इसके साथ कविगण जुड़े हुए हैं, सब आदरणीय और आदरणीय, उन सब के लिए मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। और मेरे 3 शब्द जरूर होते हैं: स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। यही मेरा आशीर्वचन होता है मुख्य रूप से। कोई भी मिले, बाजार में मिले, घर में मिले या मैं कहीं जाऊं, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो व्यस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे। स्वस्थ। तो ये सबसे पहला हमारा स्वस्थ रहने का फार्मूला है। मैं किसी को लंबी आयु की नहीं कहता, आशीर्वाद नहीं देता। कई कहते हैं कि लंबी उम्र जिए, लेकिन स्वस्थ रह के जिए, चाहे वो लंबी हो चाहे छोटी हो। 5 साल कम कर ले भाई, लेकिन जब भी उठाने का मौका है तो स्वस्थ रूप में ही उसको लेके जा। ऐसा ना हो कि कई सालों तक खाट पकड़ के पड़ा रहे, खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान। तो इसलिए स्वास्थ्य जो है वो सबसे बड़ा हमारे लिए ये प्रावधान है कि हम स्वस्थ रहें। स्वस्थ आए हैं तो स्वस्थ जाएं। तो सबसे पहले मैं संस्थापक महोदय जी उपस्थित हैं, आदरणीय कपूराराम मेघ सेतु जी। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने एक बहुत ही कठिन कार्य किया है। कठिन इसलिए है क्योंकि सब लोगों को जोड़ना आजकल बहुत मुश्किल है। इतने लोगों को जोड़ना बहुत मुश्किल है और आपने ये 1 साल के अंदर करके दिखाया है, बधाई की पात्र। अध्यक्ष महोदय जी उपस्थित हैं, आदरणीय इंद्रजीत सिहाग जीत जी। इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इन्होंने भी अपना इस मंच के लिए पूरा योगदान दिया है। और महासचिव गोविंद जी, सरावत मीणा,
भुविमी नाम है आपका पूरा, उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा। मुख्य अतिथि श्री मान सिंह जी सुथार थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएंगे, कोशिश कर रहे होंगे, नहीं जुड़ पा रहे होंगे, या कई बार कोई बात नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो अन्यथा नहीं लेना चाहिए। उनके उपस्थिति ही मान करके मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरी उनसे फोन पे भी लंबी वार्ता हुई, वो पुराने श्रोता है, और उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और विशिष्ट अतिथि का भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर जोगा सिंह बैठी हैं, उनको क्यों छोड़ूं भाई, वो नाराज ना हो जाए। तो ये हमारी एक जो श्रृंखला है, इन सब का मैंने सम्मान करने का प्रयास किया है, और जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, इस मंच को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस जोश के साथ जुड़े हुए हैं, ये आगे बढ़ता जाएगा। और आदरणीय कपूरराम जी मेघ सेतु से मेरा निवेदन है कि अगर आपने कोई गाड़ी खरीदी है, बनाई है, उसका छोटे से छोटा पुर्जा भी महत्वपूर्ण है, और बड़े से बड़ा पुर्जा भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही बात एक सर, मामूली बिल्कुल। बाल जैसे पुर्जे की गैर हाजिरी में आपकी गाड़ी नहीं चल पाएगी। इसलिए ये मत सोचिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। जो छोटा होता है घर में, वो सबसे बड़ा होता है, वो दादे को भी घोड़ा बना लेता है। बनना पड़ता है। तो सही इसलिए बात है। अन्यथा ना लेकर के सभी को साथ लेने का सबसे बढ़िया फार्मूला तो यही है कि छोटे से छोटे पुर्जे का भी ध्यान रखें। और अब कुछ मंच के बारे में और दो चार पंक्तियां और भी मैं कहना चाहूंगा कि आज का जो आयोजन किया गया है, परसों और कल और आज मैं इसमें व्यस्त रहा हूं, और बहुत लोगों ने शुभकामनाएं ज्ञापित की हैं, और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं, कवियों द्वारा भी की जा रही हैं, और आपके से जो जो जुड़े हुए लोग हैं उनके द्वारा भी की जा रही हैं। तो ये एक आपकी बहुत बड़ी सफलता गिनता हूं मैं। और अब मंच का दूसरा हिस्सा, जिसको हम बॉडी कहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। वो ये है कि जैसे अभी मधु जी ने बहुत बातें की हैं, और बहुत ही सार्थक बातें की हैं, सारगर्भित, और बहुत ही कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात कही है, और गहरे अर्थ लिए हुए बात कही है। मैं इनका स्वागत करता हूँ। जीवन में कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, एक नहीं है, बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। जैसे जल सेवा, भोजन की सेवा, रक्तदान की सेवा, स्वास्थ्य सेवा, पेड़ पौधों की सेवा है। उनमें से एक सेवा साहित्य की भी है। ये भी साहित्य की सेवा है, इसको भी पालना पोसना पड़ता है, खाद पानी देना पड़ता है, नहीं तो ये भी सूख जाएंगे। इसलिए इसको निरंतर सींचने की, खाद पानी देने की, सार संभाल करने की एक की नहीं, सबकी जरूरत होती है। सबको इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। जैसे पेड़ को संभालने में कई मंच बने हुए हैं, जो वो अपनी योजना बनाते हैं, उनको पालते हैं, पोसते हैं, सार संभाल करते हैं, तब जाकर के कहीं पेड़ बड़ा होता है, ऑक्सीजन देने लायक बनता है। और सबसे बड़ी सेवा इन सभी सेवाओं में साहित्य की सेवा है, क्योंकि जब तक हमारा ये काम नहीं करेगा, हमारा मन मानस काम नहीं करेगा, कुछ सोच विचार नहीं करेगा, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आपने ये सोच विचार किया, मंच का निर्माण हो गया, 1 साल हो गया, और आज आपने ये बहुत ही अच्छा एक कार्य किया है कि इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं, कितने लोग जुड़े आपके साथ, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो जब तक हम विचार करते हैं, तभी हम आगे बढ़ते हैं,
कदम आगे बढ़ाने से पहले विचार शक्ति हमारी प्रबल होनी ही चाहिए। और इस सेवा में आप सब लोग जुड़े हुए हैं, लंबी श्रृंखला आपकी नजर आई, जैसे अभी मधु जी ने संख्या भी 2500 के करीब बताई है। और हो सकता है कि अगले जन्मदिन तक 2.5 लाख को भी क्रॉस कर जाएं आप, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस मनोयोग लगे हुए हैं ये खाद पानी है, इसका मनोयोग जो है ये खाद पानी है इसका मंच का। तो वो इसी तरीके से अगर आप सींचते रहेंगे तो 2.5 लाख बनते बनते कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो समय का परिवर्तन है एक। पहले अलग प्रकार के कवि सम्मेलन होते थे, रात को होते थे, और कहा भी गया है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इसलिए मैंने इसी पंक्ति के साथ अपनी एक हास्य व्यंग्य की पंक्ति जोड़ दी थी कि जहां ना पहुंचे कवि रवि वहां पहुंचे कवि, इसीलिए कवि सम्मेलन रात को होते हैं। और अभी मधु जी ने चांद के साथ अपने कुछ शब्द रचना के रूप में प्रस्तुत किए। और मधु जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक आज कमेंट पढ़ रहा था, रचना पढ़ रहा था मैं, उसमें वो चांद के ऊपर ही लिखी हुई थी, तो उसके कमेंट में मैंने लिखा, मैंने कहा अब आप किसी को चांद कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रयान ने सारी पोल खोल दी है चंद्रमा की, उसने वहां से भेजी है ना। सही बात है। लेकिन सर कवि अपने मिथ कभी बदलते नहीं हैं, कवि के मिथ जो हैं वो वैसे ही रहेंगे चाहे हम कितनी साइंटिफिक खोज कर लें। यही तो कवि का असली धर्म है कि बदलना। बिल्कुल। अगर हम रूढ़िवादी बने रहेंगे तो हम नई जनरेशन को नया क्या दे पाएंगे। मैं बेशक 70 साल का हो गया, लेकिन सोच मेरी वही 15-16 साल वाले बालक की है। बिल्कुल बिल्कुल। तभी हम उनके साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ सकेंगे। रूढ़िवादिता हमारे बिल्कुल भी जो है ना पास में नहीं फटकनी चाहिए। बिल्कुल। जो मिथ बने हुए हैं वो तोड़ेगा कौन? हम ही तो तोड़ेंगे, नहीं तो बच्चे उठा करके तोड़ देंगे, है कि नहीं? फिर क्या करेंगे? फिर बैठ के रोएंगे थोड़ा ही। तो ये सारी चीजें बदलनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। उनके अंदर बहुत परिवर्तन हो गया है और हम वहीं के वहीं चांद जैसा मुखड़ा लेकर के बैठे हुए हैं। तो अब चांद का मुखड़ा किसी को कह के देखो ना, अगर उसने फोटो देखी है चंद्रमा की तो वो थप्पड़ मार देगी। उल्टा धब्बेदार चेहरा थोड़ा ही है, मुखड़े वाली मेरे को क्या कैसे दिया, वो अपने आप ही आपके मिथ को तोड़ेंगी। तो ये चीज हर चीज तोड़ने के लिए होती है, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तो हम नव निर्माण कतई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल। पुराने किले को आप चाहे मुरम्मत कर लीजिए, लेकिन नया ही है, पुराना पुराना ही है कि नहीं? इसीलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए भी योजनाएं चलती हैं। पुराने किले हैं जो इमारतें हैं और हमारा साहित्य है, लेकिन कुछ साहित्यकार का सबसे बड़ा धर्म क्या है कि वो हमारे समाज को नया क्या देके जा रहा है भाई जी, क्या नया देके जा रहा है वो, बेहतर चीज का है। और हास्य के जितने भी रचनाकार हैं, चाहे वो किसी भी विधा में क्यों ना हो, वो जरूर कहीं ना कहीं 2-4 लाइनें नई कह देते हैं, वो लोगों को पसंद आती हैं। जैसे मैंने अभी शुरू में भी थोड़ी सी 2-4 बातें की हैं। तो ये जो रुझान है ये हमने करना है। अब पुस्तकों की तरफ लोगों का रुझान घटा है, हमारी तरफ हमारे हाथ में एक बहुत बड़ा मीडिया है, छोटा सा, जेब में रखने लायक है, जो कुछ चाहिए। अब हमारे को इतनी मोटी वो पड़ी है मेरे पास डिक्शनरी जी, वो अपने शेल्फ में सजा के रखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर किसी भी शब्द का आप मीनिंग ढूंढ लीजिए, तुरंत बता देगा जी। तो हम उस रूढ़िवादिता को क्या, मेरी सारी किताबें पढ़ी हैं, किसी भी चीज के बारे में आपको मालूम करना तुरंत टिप्स के ऊपर है, फिंगर टिप्स के ऊपर है। तो ये हमें ये परिवर्तन करना ही पड़ेगा, रूढ़िवादी से बचना पड़ेगा। रुझान जो है ये बढ़ा है, किताबों से हटा है। और एक किसी रचनाकार की किताबें मैंने देखी,
वो मंदिर के सामने ढेर लगा रखा है उसने, बहुत किताबें लिखी हैं उन्होंने, बिकी नहीं, खरीद ही नहीं रहा कोई, प्रकाश के छापने के लिए तैयार नहीं है, छपने के लिए बहुत कुछ मटेरियल पड़ा है, 20 किताबों का पड़ा है, कौन छापे? तो उसने मंदिर के सामने ढेर लगा दिया कि जिसका मर्जी है वो ले जाओ। और थोड़ी देर बाद उसी का ही वीडियो आया, एक रद्दी वाला उसको उठा करके अपने वो झोले में डाल करके। तो हम चीजों से इनकार नहीं कर सकते। आज मीडिया का जमाना है, मीडिया बदल गया है। पहले रेडियो था जो ट्यूब से चलता था जी, उसके अंदर परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? वो ट्रांजिस्टर की शक्ल में आ गया, छोटा सा, 2 सेल, 1 सेल, 3 सेल, 4 सेल से चलने वाला, इसको ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जो पहले ट्यूब वाला होता था, बिजली से चलता था, बड़ा होता था, जो होटलों वगैरह में सजा के रखा जाता था, गाने चलते थे, बताए जाते थे, एंटीने बड़े बड़े लगाए जाते थे, क्या उनमें परिवर्तन नहीं हुआ? बिल्कुल। और रेडियो छोटा होते होते इतना छोटा हो गया कि माचिस की डिबिया जैसा आ गया। तो अगर हम उसी में रहते तो इतना बड़ा रेडियो 5 किलो का कौन ढोता? वो रेडियो ट्रांजिस्टर की शक्ल में आ गया, डिबिया की शक्ल में आ गया। तो ये परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन ही जीवन है, ये भी कभी कहते हैं, लेकिन उसको माने नहीं। दूसरी बात ये है कि हर क्षेत्र में परिवर्तन हुए हैं जी, और ये हमारी जो साहित्य की विधा है, किसी भी रूप में आप इसका प्रयोग करें, ये हमारे लिए और सबके लिए एक वैचारिक सेवा है, विचार परिवर्तन की सेवा है। पहले पढ़ा भी है, सुना भी है कि बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे, हजारों साल उम्र हो। मैं सिर्फ यहाँ तक नहीं टिका, मैं इस लाइन को आगे ले गया, विचार कभी भी फुल स्टॉप नहीं मांगता, विचार कभी भी फुल स्टॉप नहीं मांगता, मैं ये बात दोहरा रहा हूँ। उसको हमेशा बिना फुल स्टॉप के छोड़ दीजिए ताकि वो आगे बढ़ता रहे, आगे बढ़े, क्योंकि अंत किसी चीज का नहीं होता, आगे गतिशील रखना चाहिए उसको। हम उसको ब्रेक लगा देते हैं, ये गलत है, जारी रखना चाहिए उसको। और इसी साहित्य से ही हम कहीं भी जा सकते हैं। अब आजकल पुस्तकें छपवाना बड़ी मेहनत का काम है, मुश्किल का काम हो गया। और अगर किसी ने गलती से छपवा भी ली जोश में, वो सिवा भेंट करने के अलावा और किसी काम नहीं आती। और जो उस टाइम तो दोनों फोटो खिंचवा रहे थे, मुस्कुराते हुए, भेंट करते हुए, भेंट लेते हुए, लेकिन वो किताब मिलती कहाँ है, के अंदर सजा के रख देते हैं। मैं कई मित्रों के यहाँ साहित्यकारों के जाना आना हुआ है, बहुत सारी किताबें नई की नई पढ़ी हैं और मैंने उठा के देखी, एक भी बार उसका कोई पन्ना खुला हुआ नहीं मिला। यानी कि सेल्फी शोभा बढ़ाना तो सिर्फ इसके काम आ रही आजकल, पढ़ता कोई नहीं है। और आगे की बात ये है कि कई रचनाएं, जो मुख्य बात मैं कह रहा हूँ खासकर कवियों के लिए, रचनाकारों के लिए, जो मेरे सामने आई हैं, क्योंकि आकाशवाणी सूरतगढ़ के साथ 2 जिलों के रचनाकार हर विधा के जुड़े हुए थे, उसके साथ उठना बैठना बातचीत करना सब कुछ था, उनका ज्ञान भी प्राप्त किया है हमने। और कुछ हमें गाइडलाइन के अनुसार उनको कुछ संशोधन भी करना पड़ता था, करते थे। तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम समय समय पर सुझाव दिए, उन्होंने उन बातों को आगे बढ़ाया और साहित्य को आगे बढ़ाया। और एक बात जो मैं खास सभी रचनाकारों से, खासकर जो मंच के कवि हैं, वो किसी भी विधा के क्यों ना हो, कविता के हों, गद्य के हों, या मेरे जैसे हास्य व्यंग के हों, मेरे सारी बातें गद्य में ज्यादा हैं, 2-2 4-4 लाइन की होती हैं, लंबी चौड़ी बात नहीं करता, उसी में सारी बात समझा देता, समझ में आ जाती है। छोटी बात, शॉर्ट का जमाना है, इसलिए शॉर्ट में कही गई बात जल्दी समझ में आ जाती है।
ये आज का नया पैटर्न है। कपड़े भी शॉर्ट में पसंद करते हैं लोग। तो जब सब कुछ ही शॉर्ट में पसंद करते हैं, तो हम अपनी लंबी चौड़ी 400 पेज की किताब क्यों किसी के गले मढ़ें? ये हमने विचार करना है कि जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो सही ढंग से होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है, कई कवियों को देखा है, सुना है, उनके साथ मंच भी साझे करने का अवसर मिला है। वहां से एक बात मेरी निकली है, मैंने वो बहुत लोगों को बताई भी है। कई कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाएं बहुत ही दमदार होती हैं, जबरदस्त रचनाएं होती हैं, लेकिन मंच के ऊपर उनका पाठन बेहद कमजोर होता है, इसलिए वो दर्शकों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाती, प्रभावहीन हो जाते हैं। और कई रचनाकार ऐसे हैं, कवि महोदय भी नजर आए हैं, जिनकी रचना बहुत ही कमजोर है, रचना में कोई दमखम नहीं है, लेकिन उनका पठन इतना जबरदस्त है कि वो कान में घुसेरे बिना मानते ही नहीं, इतनी जबरदस्त है उनका पठन। तो ये जो भी कविगण हैं जो सुन रहे हैं या बाद में सुनेंगे या हमें लाइव अपने अपने सेट पे देख रहे हैं, ये सबके लिए बातें हैं जो मेरे जीवन में सामने आई हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। और क्योंकि जितना समय सिहाग जी ने मेरे को कहा था, लगभग उतना समय तो मैं ले ही चुका हूँ, और आगे कोई मेरे लिए आदेश हो, मधु जी आप संचालिका हैं तो बताइए। जी सर। सर आपका स्वागत है। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। पहले सबसे अच्छी बात मुझे लगी, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, दीर्घायु रहो या न रहो, लेकिन स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने बताया जीवन के लिए। और दूसरा बताया कि छोटी छोटी बातें लोगों को ज्यादा प्रभावित करती हैं लंबी बातों के बजाय। दूसरा, अगर हमें हर कदम पर प्रगति करनी है तो हमें अपने विचारों पर फुल स्टॉप नहीं लगाना है, हमें उनको आगे बढ़ाने के लिए खुला छोड़ देना है। वो आगे बढ़े और फैले, वट वृक्ष की तरह फैलें। क्योंकि एक छोटा सा पौधा, जैसे ये मंच ही एक छोटा सा पौधा होता है, एक दिन वो वट वृक्ष बन जाता है, बहुत शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं, उसकी छाया देने लगता है, बहुत से रचनाकारों को, बहुत से पंछियों को आश्रय देने लगता है। तो हमारे विचार भी वैसे ही हैं। और जब भी हम कोई मंच स्थापित करते हैं तो हम छोटे बड़े सबको समान मानकर चलें, क्योंकि एक गाड़ी का छोटा पुर्जा भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े पुर्जों से ही गाड़ी नहीं चलती जो दिखाई देते हैं, जिनका महत्व होता है। छोटा छोटा पुर्जा भी अगर खराब हो जाए तो गाड़ी बेकार हो जाती है। और मंच का जो स्वभाव है वो एक वृक्ष की तरह है। अगर हम उसका सिंचन करेंगे, विचारों से सिंचन करेंगे, अच्छाइयों से सिंचन करेंगे, तो वो बढ़ेगा, नहीं तो वो सूख जाएगा। तो आपके विचार हमारे मंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम आगे आपके एक एक विचार का ध्यान रखेंगे। सर, हम आपसे रचना सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आदरणीय कपूराराम मेघसेतु जी को अगर मंच पर बुलाना चाहूं तो क्या आपकी आज्ञा होगी? बिल्कुल जी, स्वागत है। हाँ, तो मैं इनके बारे में मैंने लिखा है, सादगी भरा व्यक्तित्व है, सादगी भरा व्यक्तित्व है, कर्म की है मिसाल। सादगी भरा व्यक्तित्व है, कर्म की है मिसाल, जिनके स्थापित मंच को हुआ पूरा 1 साल, जिनके स्थापित मंच को हुआ पूरा 1 साल। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने पटल के संस्थापक आदरणीय कपूराराम मेघसेतु जी को, जो एक सफल अन्नदाता हैं, अपना फार्म हाउस चलाते हैं, साथ ही साहित्य रचना की ओर भी उन्मुख हैं। अपनी रचनाओं के लिए पहले मंच के जी, मैं सबसे पहले मंच के आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री मान सिंह जी सुतार साहब को अभिनंदन करता हूँ। विष्णु जी, डॉक्टर जुगा सिंह कैद साहब को अभिनंदन करता हूँ। आपके आने से हमारा मंच बहुत ही धन्य हुआ और आनंद का कोई पार ही नहीं। और मंच के तमाम पदाधिकारियों को मैं अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के आशीर्वाद का ही ये आज विश्व हिंदी साहित्य संगम संस्थान है। विश्व हिंदी सृजन सागर
मंच है, आपके द्वारा हमें समय समय पर जितना सहयोग मिलता है, जितना आप त्याग करते हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और आप हमेशा इसी तरह सहयोग देते रहिए, तभी ये मंच दुनिया के हर कोने में हिंदी का एक कल्प वृक्ष के समान अपनी शाखाएं फैला सकेगा। मैं एक बार कंपटीशन की एग्जाम के लिए जोधपुर गया था। उस समय लगभग 5 बजे थे, मन में एक ख्याल आया, क्यों नहीं हमें एक साहित्य का एक वृक्ष रोप ले। तो उसी दिन मैंने 16 अक्टूबर 2022 को इस मंच की स्थापना की थी, और आज ये मंच लगभग 100-125 के लगभग सदस्य हैं। ये सब आपका सहयोग, स्नेह और आपकी मेहनत है, वही रंग लाई है। हमने आज दिन तक लगभग 50,000 सम्मान पत्र लोगों को आवंटित किए, जिन्होंने हम दिन पर 2-2 कार्यक्रम हम रखते हैं, कभी साप्ताहिक भी रखते हैं, कभी सब गजल प्रतियोगिता, कभी चित्रलेखन, विविध प्रतियोगिता रखते हैं, और बहुत अच्छा सभी साहित्यकार लिखते हैं, जिनके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर। मैं आपके लिए बता रही थी कि आप अपनी रचनाओं में अनगिनत सम्मान पत्र पा चुके हैं। आप प्राइवेट विद्यालय में शिक्षण कर रहे हैं और सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी भी आप कठिन कर्म में रत हैं दिन रात। तो मेघसेतु जी, धन्यवाद आपका। मैं अगले किसको बुला रही हूँ, आप बताइएगा मुझे। सफल होते हैं कार्यक्रम, प्रफुल्लित रहते रचनाकार। सफल होते हैं कार्यक्रम, प्रफुल्लित रहते रचनाकार, जिस मंच का अध्यक्ष हो आप जैसा सुलझा समझदार। मैंने नाम नहीं लिखा है, जिस मंच का अध्यक्ष हो आप जैसा सुलझा समझदार। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ आदरणीय इंद्रजीत सिहाग साहब को, जो हमारे मंच के अध्यक्ष हैं। आप सुलझे हुए शिक्षक, वरिष्ठ साहित्यकार व संवेदनशील समाजसेवी हैं। सिहाग साहब अनगिनत विषयों पर अपनी लेखनी चला चुके हैं। उनकी प्रसिद्ध कविता है हम सबसे सच्चे, सबसे अच्छे राजस्थानी हैं। शायद आप लोगों में से किसी को ये पता नहीं होगा कि उनको इस कविता के लिए 5,000 में बेचने का ऑफर भी आया था, जिन्हें उन्होंने इनकार कर दिया था। इनकार किया था, इसीलिए हमें पता है। शायद इनकार नहीं किया होता तो सिहाग साहब हमें पता भी नहीं लगता कि क्या हुआ है। तो स्वागत है सिहाग साहब, आपका मंच पर स्वागत है। स्वागत सर। चंदन सा आदर, कुमकुम से आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर माँ वीणा पाणी को नमन, और हम सभी के हृदय में विराजमान भारत माता प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज विश्व गांठ मनाने, इस वर्ष गांठ का अब यह, जिसमें हम सब मिलजुल करके बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। संध्या की इस हमारे आज के इस जो पधारे हैं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर जोगा सिंह जी के जोगी, जो आकांक्षा सेवानिवृत्त हैं, इसे हार्दिक इस के आंगन में मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात हुई, और हमारे इस पूरे मंच के लिए कि आप जैसे व्यक्तित्व और हमारे सामने रूबरू हो रहे हैं लाइव, लग रहा है कि आप हमें आशीर्वचन और हमें इस बात की बहुत बड़ी खुशी है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बैठ करके हमारा हनुमानगढ़ एवं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यूं कहूं मैं कि पूरा राजस्थान तो कोई सुनी
कोई अलग की बात नहीं है, ये बात परिचित, इस बात से परिचित बीच एक ऐसे शख्स सामने बैठे हैं जो पिता तुल्य है एवं भगवान तुल्य है। मैं तो एक सम्मानित कर रहा हूं यह है कि मैं आपको यहाँ लाइव देख रहा हूं। वैसे मैं कई बार आपसे लाइव कार्यक्रम कर भी चुका हूं, फिर भी आज हमारे जो 2,500 लगभग जो विदुषी विद्वान कवि जो आपको सुन रहे हैं, तो इसका मुझे बहुत बड़ा गर्व है। अब मैं बात करूं तो इस सुंदर सी, पावन सी, पवित्र सी और इस बेला के अंदर स्वागत के कार्यक्रम की, तो उसमें सबसे पहले आपका ही चेहरा और आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो नहीं जुड़ पाए, जो इनका भी नाम कोई छोटा नहीं है, इनका भी साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा अतुलनीय योगदान है। शायद मैं आपको बताऊं तो मानसरोवर साहित्य से इन्होंने आप की थी, उस मन से कई शाखाएं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में, अन्य जो अदर स्टेट है वहां पर इनकी शाखाएं चल रही है और वहां पर लगभग 10,000 के मैं सभी मंचों की बात करूं तो उनके पास इतनी संख्या, इस बात में कोई मुझे बड़ा गर्व बात करके। मेरे पास के इलाके का ही डॉक्टर जोगा सिंह जी खेत वो सूरतगढ़ से ही है, जो मान सिंह जी सुथार है, तो मेरे क्षेत्र से होने के कारण मुझे बहुत बड़ी तरह से राजस्थान से इतना लगाव रखते हैं और साहित्य से इतना लगाव रखते हैं जिसकी कोई सीमा है उनकी। उन्होंने शिक्षा के जगत में आधा बीघा जमीन, अपनी निजी जमीन वो दान की है। इस बात का भी मुझे बहुत खुशी हुई कि शिक्षा के जगत में इतना वो लगाव रखते हैं, इतनी लालसा, इतनी लिप्सा है इनके अंदर कि वो आधा बीघा जो दे रहे हैं दान के लिए। देखो कितना समर्पित शख्स है। खैर शिक्षा के कारण नहीं पहुंच पा का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इसे एक जाना माना, परिचित सा और लोगों के कानों में पड़ा हुआ एक नाम है आदरणीय कपूराराम जी मेघ सेतु। ये पाली से संबंध रखते हैं और एक संघर्ष में इतनी इतनी लिप्सा अभी तक शायद एक अच्छा मंच हमें दिया था और ये किया है तो शायद मेरे शब्द ही ओछे पड़ रहे हैं। इतनी सहायता कि रात दिन लगे रहते हैं। केवल मैं तो जब भी देखता हूं रात को दिन में 12 बजे देखूं, ये तो मुझे लाइव मिलते हैं, अच्छी होती रहती है। तो मैं कहता हूं टाइम कैसे निकाल पाते हो, कैसे मैनेज कर पाते हो। जब भी देखता हूं तब भी ये लाइव मुझे मिलते हैं मंच पर। तो हमारे मंच की इस रीढ़ का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। ऐसे विश्व हिंदी सृजन सागर के जो इस प्रकार से फलता फूलता हुआ हमें दिया है, तो मुझे भी एक बहुत बड़े गर्व की बात हुई थी। मुझसे पहले कार्यकारिणी के अंदर बहुत सारे विद्वान, विदुषी, कवियत्रों ने सहयोग दिया है डॉक्टर जोगा सिंह जी के। मैं उनका नाम आपको रूबरू करवा रहा हूं। मुझसे पहले दिलीप जी वर्मा मीर, जो एक उर्दू के अच्छे साहित्यकार हैं, शायर हैं। उन्होंने इस मंच में अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इस मंच को, उनके साथ ही अब वर्तमान में भी हमारे साथ जुड़े हुए ये के रूप में काम कर रहे हैं, जो संरक्षक के रूप में हमारे साथ हमारी देख रेख करते रहते हैं, निसार अहमद निसार, जो सिक्र से संबंध रखते हैं और सिक्र में अपनी शायरियों की धूम मचाते रहते हैं। पहले जो उषा जी राव
और ललन जी, वो भी हमारे इस मंच के कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके हैं। उनका इस पावन पुनीत अवसर पर हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। अब मैं बात करूं तो मेरे हैं इस मंच के महासचिव गोविंद सरावत मीणा गोविमी का, इनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये भी शिक्षक भी हैं और बहुत आस्था रखते हैं। इनके अलावा खेती बाड़ी में भी जुटे रहते हैं। इनका भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। इनका भी बहुत बहुत सराहनीय योगदान रहा है। तो एक साथ लेकर के चलने वाली जो आदरणीय आपके सामने विराज सुंदर सुंदर लफ्जों से, सुंदर सुंदर शब्दों से और हम सभी को प्रभावित संचालिका भी है, ये जो नैनीताल से वर्तमान में संबंध रखती है। उनका भी इस कार्यक्रम में इनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। It's 6:02 p.m. Hear your notifications. Follow the notifications on your phone to turn on notification access. सर एक मिनट, किसी के घर में दूसरा डिवाइस लग गया है। 6:02 p.m. सागर, इस सुंदर सी बेला में आपको ले चल। हमारे संचालिका ने कि 2500 के समथिंग हमारे साहित्यकार जुड़ चुके हैं। हमारे पास बहुत से अद्भुत और अनोखे राजस्थानी के भी, हिंदी के भी और संस्कृत के भी जाने माने साहित्य, उस बात का मुझे बड़े साहित्यकार के हैं, वो मेरे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई। और अन्य जो और हमारे इस मंच से जुड़े हुए जो साहित्यकार हैं, जो लिख करके सुंदर वचनों से, सुंदर सुंदर शब्दों से, अपनी लेखनी से, एक मैं यूं कहूं इसमें कोई बहुत इस मंच के अंदर जुड़े हुए हैं। विभिन्न प्रकार की विद्याओं का आयोजन होता है जी, विद्याओं का आयोजन लेखन का भी होता है। अन्य जो छंदबद्ध रचनाएं हैं उनका, और हर इस बात की 2 प्रकार की प्रतियोगिताएं हमारे यहाँ चलती रहती है। एक तो ऑफ डे वाली प्रतियोगिता, अगर जो मन के अंदर इच्छा हो वो मंच के ऊपर सीधे पटल पर आकर के, और एक हमारी जो नियतबद्ध होती है रोजाना की क्रमबद्ध रूप से एक वो रचना आप अपनी सुंदर सी रचना भेज करके और समान तरीके से उनको भी दिया जाता है। हमारे यहाँ इस एक साल के दरमियान लाख के आसपास हम सम्मान पत्र प्रदान कर चुके हैं। इस 1 वर्ष के दौरान आदरणीय डॉक्टर हमारे 1 साल के इस पूरे कार्यकाल के दरमियान हमें लगभग 1 लाख सम्मान और साहित्यकारों को सम्मानित की भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम इतने जो सम्मान हमारे देश में नहीं विदेशों में भी जाते हैं। विदेश से भी हमारे इस मंच पर जुड़े हुए साहित्यकार हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। हमारे इस मंच से जितने भी करें हमारे इस कार्यक्रम को, उनका भी इस विश्व हिंदी सृजन संग्रह के आंगन एवं प्रांगण में उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जो बाद में सुनेंगे उनका भी, और जो विदेश से हमें यहाँ देख पा रहे हैं या देखेंगे उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने मंच के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं।
आपका अपना भी सहयोग है मंच के लिए। आपने डॉक्टर कैद हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि के स्वागत में भी बहुत अच्छे शब्द कहे हैं। हम उनके व्यक्तित्व से मैं पहली बार परिचित हो रही हूँ, आप लोग उनके इलाके के हैं तो हमेशा ही उनको जानते होंगे। अब मैं इस आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम इस मंच के महासचिव आदरणीय गोविंद सरावत मीणा जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ, जो शिक्षा के प्रति समर्पित शिक्षक हैं, जाने माने साहित्यकार और लेखक हैं, जिनको अपने लेखन के लिए अनगिनत प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। आप दिन रात मंच की उन्नति में, साहित्य की उन्नति में, साहित्य सृजन में संलग्न हैं। तो आपको एक समाज सेवी के रूप में भी अपने क्षेत्र में जाना जाता है सर। तो आपका स्वागत है, आप मंच के लिए अपने आशीर्वचन प्रदान करें। जी, सादर 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 आप सभी को सादर। सर्वप्रथम परम आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को मैं मंच की ओर से और व्यक्तिगत रूप से सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूं। हमारी आदरणीय दीदी साहब मंजू कर्नाटका जी को भी मैं सादर नमन प्रणाम करता हूं, और आदरणीय कपूराराम मेघ सेतु जी, आदरणीय स्याग साहब, आप सभी को भी मेरी ओर से सादर नमन प्रणाम। और इस विश्व हिंदी सृजन सागर मंच की प्रथम वर्षगांठ की भी आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। तो मैं कहना चाहूंगा, बड़ी मुश्किल से अभी आदरणीय मेघ कपूरा राम जी ने फोन लगाया मुझे, और मैं इस पर थोड़ा सा बहसती रहता हूँ। क्या है, बहुत कम टाइम मिलता है मंच पे लाइव के लिए भी काफी बोला है सर ने, पर टाइम नहीं निकल पाता। मैं स्कूल से आया और आके थोड़ा सा धान की फसल में पानी की बारिश कम हुई है इस बार, तो उस चक्कर में थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, तो टाइम नहीं निकाल पाया हूँ मैं। लेकिन जैसे ही मैं आया हूँ, मैंने बोला था सर से कि मैं पहुँच रहा हूँ घर पे और देखता हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो जरूर कोशिश करूंगा जुड़ने की। तो मैं अब अपने शब्दों से शुरुआत करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। और यही कुछ हमारे विश्व हिंदी सृजन सागर मंच के जो संस्थापक है आदरणीय कपूराराम मेघ सेतु जी के मन में भी शायद यही विचार आया होगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, और शायद उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की होगी कि ये मंच इतना बड़ा और बहुत ही शालीनता के साथ हृदय गुणी जनों को अपनी ओर अपने से जोड़ने में कामयाब होगा। तो बहुत ही यहाँ पर सभी सजे हुए मजे हुए कलमकार साथी जुड़े हुए हैं, हमारे परम श्रद्धेय जो जिन्हें हम कहा जाए कि जो इस मंच की रीढ़ की हड्डी कहला सकते हैं। बहुत ही विदुषी और विद्वान लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं। पूर्व में मैं भी इस मंच से काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब से सृजन करता हूँ, लगभग 90 से करता हूँ, और हजारों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में, स्थानीय पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। और स्थानीय तौर पे भी मैं मध्य प्रदेश लेखक संघ इकाई जिला गुना की कार्यकारिणी में काम करता हूँ, मैं जिले की में, जो मध्य प्रदेश शासन से संबद्धता रखती है। तो और मैं चाहूंगा कि ये हमारा वट वृक्ष जो आज आदरणीय कपूराराम मेघ सेतु जी के कर कमलों से जिसकी स्थापना हुई थी, आप सब अपने आशीर्वचन देकर इस मंच में सहयोग देकर इस मंच से जुड़े रहें, सहभागिता करते रहें। परम आदरणीय हमारे विशिष्ट अतिथि जी का मैं अब फिर एक बार मंच की ओर से सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। चूंकि थोड़ा सा समय अभाव रहता है और मैं इसी समय अभाव में ही मैं अपनी सारी गतिविधियां संपन्न करता हूँ। मेरा 10:30 से 4:30 स्कूल का निर्धारित टाइम है, उसमें मैं कोई भी गतिविधि नहीं करता। इसके बाद फिर घर आता हूँ, खेती बाड़ी भी देखना होता है। तो आप सबके आशीर्वाद से जुड़ा हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा विश्व हिंदी सृजन सागर मंच प्रगति के नए सोपान स्थापित करे, और जिस उद्देश्य को लेकर हम इस मंच से जुड़े हैं और जिस उद्देश्य को लेकर हम इस मंच में कार्य कर रहे हैं, वह हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी हो, हमारी प्राण भाषा हिंदी हो, हमारी शान की भाषा भी हिंदी हो, और इस हिंदी के लिए हम कृत संकल्पित हैं, और आखिरी सांस तक हम हिंदी के ही लिए कार्य करना पसंद करेंगे। और मैं स्वाभाविक रूप से मुझे हिंदी में काम करना ही अच्छा लगता है और मुझे पसंद भी है हिंदी बोलना। तो मैं कहूँगा
गर्व से कि हिंदी लिखें, हिंदी पढ़ें और हिंदी करें। जय हिंद, जय भारत। आप सबको फिर से मेरी ओर से सादर अभिनंदन, वंदन, प्रणाम। थोड़ा सा समय अभाव है, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, ज्यादा आपको समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी टाइम मिलेगा आपको सुन रहा हूँ मैं। और आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय, आदरणीय मेघ सेतु जी, आदरणीय श्याग साहब, आदरणीय दीदी साहब मंजू कर्नाटका जी, आप सबको इस पावन मंच की ओर से पुनः एक बार फिर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत कुछ कम शब्दों में इतना कह दिया, इतना प्यार बरसा दिया है मंच के लिए, तो धन्यवाद सर। तो अब हम जी आपका सर, हाँ, डॉक्टर कैद साहब से आपकी कुछ रचनाएं सुनना चाहेंगे। दरअसल बीच में मेरे मोबाइल में बैटरी समाप्त हो गई थी, फिर मुझे अपने लैपटॉप से जोड़ना पड़ा, तो बीच में डिस्टर्ब हुआ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत देर हो गई थी हम लोगों को मंच पर आए हुए, बैटरी वो हो गई थी, तो उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। तो मैं नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कैद साहब से चाहूंगी कि अपनी 2-4 रचनाएं सुनाकर हमें परिचित कराएं। सर, आपसे मिलने का आगे भी अवसर मिलेगा, मैं ऐसी उम्मीद रखती हूँ। आपकी रचनाएं सुनेंगे, आपको पढ़ेंगे फिर से। तो सर, आप अपनी रचना लेके आइए। स्वागत है आपका मंच पर फिर से। जी, स्वागत है, स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच का एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि मेरे को पुनः समय दिया है। एक छोटी सी किसानी रचना है, ग्रामीण रचना है, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। अभी कल परसों ही लिखी है। जी, स्वागत है, स्वागत। और हो सकता है कि ये रचना सुन के भूख बढ़ जाए, भूख बढ़ाने वाली रचना है ये। स्वागत है सर, स्वागत। जी, क्योंकि अभी सीजन आ गया है सरसों के साग का। जी, अगर इजाजत होगी तो एक रचना मैं भी सुना पाऊंगा। अभी आदरणीय सर की रचना सुन लेते हैं। नहीं, आप पहले सुना दीजिए, क्योंकि आपका समय महत्वपूर्ण है। मैं तो अभी बाद में भी सुना नहीं सकता हूँ। नहीं सर, नहीं आप सर, आप सुना दीजिए पहले। हाँ जी, डॉक्टर साहब आप सुनाइए। हाँ जी जी, स्वागत है सर। अब 2 किसान साहित्यकारों का आमना सामना हो रहा है, तो मीना जी को भी बड़ा आनंद आएगा। जी जी, हो सकता स्वागत। है कि उनको ये मिल भी जाए। तो अभी सीजन है सरसों का, तो सरसों का साग लगभग हर घर में बड़े चाव शौक से बनाया जाता है, और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ये सीजनल है। तो उसी के ऊपर 4 पंक्तियां लिखी हैं। साग सरसों बनाओ आज, खाओ परसों। ताजा ताजा नहीं अच्छा लगता ये। आज बना लिया, आज खा लिया, उसका टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए खाने का भी इसका एक सलीका है। साग सरसों बनाओ आज, खाओ परसों, बड़ा स्वाद लगता है। साग सरसों बनाओ आज, खाओ परसों, बड़ा स्वाद लगता है। मक्की की रोटी, साग में मक्खन, मक्की की रोटी, साग में मक्खन, बड़ा स्वाद लगता है। बाजरे का रोटा, रोटी नहीं बनती, रोटा बनता है, मोटे मोटे रोट होते हैं। बाजरे का रोटा, लच्छी भर लो, बड़ा स्वाद लगता है। लहसुन अदरक का तड़का, हरी मिर्च का कच्चा टुकड़ा होता है ना, कच्चा, बड़ा स्वाद लगता है। चूल्हे के सामने बिठाए, माँ पाकर खिलाए, चूल्हे के सामने बिठाए, माँ पकाकर खिलाए, बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा स्वाद लगता है, बड़ा स्वाद। गुड, बहुत अच्छा। पंजाब से जुड़ी हुई रचना है। चलिए जी, अब आपको जी जी, नहीं ये तो आजकल तो लगभग सभी जगह
अलग अलग ढंग से हाँ, खाते हैं। आजकल अब पंजाब का खाना या वो खाना सब मिक्स हो गए हैं, सब लोग बनाते हैं। कर्नाटक का भी यहाँ हमें मिल जाता है खाने को, ऐसी बात नहीं है, अब सब जगह मिलने लग गया है। तो आपने कहा था कि शुरू में चांद की बात की थी, तो मैं चांद के बारे में भी कह देता हूँ। जी जी। वैसे तो दो पंक्तियों में मैं बात करता हूँ, जी आपसे जी, उसमें बहुत अच्छा सर जी। और वहीं से बात आपने शुरू की है, मैं वहीं समाप्त करने की कोशिश करूंगा। जी मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कुछ तो लिख पाऊंगा यूं ही। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मैं कुछ तो लिख पाऊंगा यूं ही। सोचे बिन भी लिखा नहीं जाता, फिर भी कुछ लिखता गया यूं ही। कविगण चांद पर लिखते ही रहे, कविगण चांद पर लिखते ही रहे, एक से 14वीं के मुखड़े तक, एक से 14वीं के मुखड़े तक, उस पार नहीं जा सके चांद के। इधर का हाल यूं ही, मेरा कभी मन बढ़ गया आगे, मेरा कभी मन बढ़ गया आगे, चांद की दूसरी तरफ देखने, दूसरी तरफ देखने। कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंच गया बिन सोचे यूं ही। सब सोचते होंगे कभी बैठे, सब सोचते होंगे कभी बैठे, चांद के उस पार कभी जाता नहीं, चांद के उस पार कभी जाता नहीं। हरदम छाया रहता है अंधेरा, जोगी तो पहुंच गया बस यूं ही, जोगी तो पहुंच गया बस यूं ही। बढ़िया, जो कभी वो कहते कि जहां पहुंचे, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो चांद के पार क्यों नहीं गई। जी तो मधु जी ये मेरा अगला स्टेप है, बहुत बहुत अच्छा सर तोड़ करके आगे बढ़े। जी। धन्यवाद जी, छोटी छोटी बहुत सुंदर रचनाएं, बहुत सार्थक और सटीक रचनाएं। हाँ, अब जो मैंने समापन की रचना है जी, वो बहुत लंबी है, इंटलेक्ट रचना है मेरी, तो मैं करना चाहूंगा और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो सकता है 3-4 घंटे लग ही जाएंगे, या कई 3-4 साल भी लग सकते हैं ये समापन होने में। बहुत लंबी रचना है मेरी। हाँ सर, हम फिर सुनेंगे आपसे बिल्कुल, और स्वागत है आपका, जब भी आप आएंगे फिर से सुनना चाहेंगे हम लोग। तो मैं भी सुनाई देता हूँ। हमारा प्रोग्राम भी बहुत एक्सीड कर गया है, क्या करना चाहिए? ये मेरी आज जी, वो लास्ट रचना मेरी ये है, 7 बजे लाइव है। घड़ी सदाई टिक 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 केवल, जी घड़ी सदाई टिक 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 केवल, ना खुद टिका ना दूजा ना टिकन केवल। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमेशा वाली लाइन बोल दी है सर। गोविंद सरावत मीणा जी, क्या आपको अपनी रचना 2 लाइनों जी के साथ? जी। बाग में फूल खिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे, अली की मेहरबान ऐसे फिर कभी मिलते रहेंगे, आज मिले ऐसे फिर कभी मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। गोविंद सरावत मीणा जी, आप काव्य पाठ करेंगे क्या? कार्यक्रम है जी, आगे अभी जो 6 बजे होने वाला था 20 मिनट देरी से और हो गया। जी जी, तो सरावत मीणा जी, आप कृपया थोड़ा टाइम लेके अपनी कविता सुना सकते हैं, फिर मैं समापन की ओर अग्रसर होंगी उसके बाद। हाँ जी। मेरा मोबाइल किसी भी समय बंद हो सकता है। नहीं कोई बात नहीं, अब वो ज्यादा टाइम हो गया ना, मेरा तो हो चुका है। शॉर्ट कर लेंगे, टाइम तो हो गया लेकिन। जी
हाँ जी, नहीं मैं पहले कह देता हूँ आपको। मीना जी, नहीं मीना जी, मीना आपका साहब आवाज नहीं आ रही है। आपका आपका म्यूट है, आप जी अनम्यूट करिए। हाँ जी कर दिया। हाँ अब सही है, अब सही है। भाल भाल से सुथाल सजा, रक्त से ज्योति जला, अशकों से भर जारी, आया दर माँ तुम्हारी। ये राष्ट्रभक्ति से प्रेरित रचना है मेरी, मातृभूमि से। और मैंने ये 90 में, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तब लिखी थी, 90 की बात है। भाल से सुथाल सजा, रक्त से ज्योति जला, अशकों से भर जारी, आया दर माँ तुम्हारी। स्वीकार करना लाल की स्नेह भरी आरती, हे माँ भारती, हे माँ भारती, हे माँ भारती। नीड से भीड़ से आकार निराकार से, नीड से भीड़ से आकार निराकार से, नदी बने पर्वतों आसमां संसार से, शीश पर आशीष की करना छाँव दुआ प्रार्थी, हे माँ भारती, हे माँ भारती, हे माँ भारती। मैं थोड़ा सा जल्दी सुना पा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम, क्योंकि समय भी समाप्ति की ओर है और लाइट भी कम है। गर हुई, आखिरी बंद है ये मेरी कविता का। गर हुई खता कभी देना क्षमा कर माँ सभी, गर हुई खता कभी देना क्षमा कर माँ सभी, अकिंचन सही स्तवन यही तू ना जाना मुकर कभी, रखना चरण बना शरण सुसेवक माँ सारथी, हे माँ भारती, हे माँ भारती, हे माँ भारती। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया लय सर, बहुत बढ़िया सर। अब साथियों, आज इस मंच से जुड़े सभी लोगों को गर्व हो रहा होगा कि उन्होंने साल भर मेहनत कर कविता की एक एक धारा को जोड़कर जो महासागर बनाया है, हिंदी का सृजन मंच जो बनाया है, वो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है ये। तो हम लोग आज, अब हमारा जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की ओर अग्रसर है। तो मैं चाहूंगी कि हमें डॉक्टर कैद साहब का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे अपने मंच के लिए। तो इस मंच 2-4 लाइनें मैंने भी लिखी हैं, उनको सुनाने के साथ मैं कार्यक्रम को समापन की ओर अग्रसर कर रही हूँ। कविता का नाम है हमारा मंच। तो मैं बहुत लाइनें मैंने सब कट कर दी है, मैं 8 लाइनें सुनाना चाह रही हूँ केवल। गुणीजनों का मंच विश्व में कीर्ति पताका फहराता है, गुणीजनों का मंच यह विश्व में कीर्ति पताका फहराता है। नित नित अनमोल सृजन कर, नित नित अनमोल सृजन कर सबका मन लुभाता है। 16 अक्टूबर 22 में जन्म अब एक वर्ष का होने को आया। 16 अक्टूबर 22 अब एक वर्ष होने को आया। पटल ने यश का परचम उन्नति के आकाश में लहराया। पटल ने यश का परचम उन्नति के आकाश में लहराया। मैं अंतिम फिर लाइनें बोल रही हूँ। माँ सरस्वती आशीष दो। कविता बहुत लंबी थी लेकिन अब समय नहीं है। सही है। माँ सरस्वती आशीष दो, यह परिवार बढ़ता ही रहे। माँ सरस्वती आशीष दो, यह परिवार बढ़ता ही रहे। उन्नति आकाश में दिनमान सा, उन्नति आकाश में दिनमान सा, कीर्ति से भास्वित रहे, कीर्ति से भास्वित रहे। शरद चंद्रिका सी कीर्ति इसकी, शरद चंद्रिका सी कीर्ति इसकी। आजकल शरद ऋतु भी है तो याद आ जाती है कविता लिखने में। शरद चंद्रिका सी कीर्ति इसकी, सबको सुकून शांति दे, सबको सुकून शांति दे। क्योंकि हमारे साहित्यकार विश्व युद्ध की ओर अग्रसर है, तो यदि हम साहित्य से भी शांति स्थापित करें तो समाज के प्रति बहुत बड़ा योगदान होगा। तो शरद चंद्रिका सी कीर्ति इसकी, सबको सुकून दे, शांति दे, परस्पर दुख सुख रचनाकार बांटे, न कोई जटिलता रहे। तो महोदय धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बधाई। विशिष्ट अतिथि इंद्रजीत सिहाग साहब, गोविंद सरावत मीना जी, मेघ सेतु जी, पटल के पीछे से जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं। बेला मेहता जी मुझे दिखाई दे रही हैं, फेसबुक
फेसबुक यूजर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं, जो नाम ऊपर चले गए हैं कमेंट्स में, मैं उनको भी बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहती हूँ, क्योंकि श्रोताओं के बिना, दर्शकों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम यहाँ प्रोग्राम करते हैं, अगर सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है, तो हमारा कोई भी महत्व नहीं है। हमारा हौसला अफजाई के बिना उनका कोई महत्व नहीं है। तो आज महोदय कैद साहब, आपकी संगत में इस कार्यक्रम को समाप्त करने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी मुझे मन नहीं कर रहा कि मैं समापन की ओर ले जाऊं, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। समय की सीमा बहुत जरूरी है, समय पर प्रोग्राम शुरू होना और खत्म होना। तो मैं फिर से अपने विशिष्ट अतिथि, आपको मैंने चांद की तुलना की, अब मैं सूरज से आपकी तुलना कर रही हूँ। सूरज से भी की थी सर, सूरज से आपका काम भी कहा था, तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपकी शुभकामनाएं निश्चित ही हमारे मंच के विकास में सहायक होंगी। इसके अतिरिक्त मंच पर जो मेरे साथी उपस्थित हैं काव्य पाठ के लिए, और मंच के पीछे से जो भी लोग हमें देख रहे हैं, और इसके अतिरिक्त सभी रचनाकार जो मंच के लिए 2 शब्द लिखते हैं, 4 शब्द लिखते हैं, कुछ भी पैनल के सदस्य हैं, एडमिन हैं, जो भी काम करते हैं, उनके प्रति मैं आभार अभिव्यक्त करती हूँ, धन्यवाद अभिव्यक्त करती हूँ। पुनः मैं अपने विशिष्ट अतिथि के प्रति आभार अभिव्यक्त करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। हम लोग फिर मिलेंगे कैद साहब, हम किसी महफिल में फिर से मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। शुभ रात्रि। शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।